मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप शायद पॉर्न कभी ना देखें। ऑगस्ट एम्स, शाइला स्टाइल्स, यूरी लव, क्या आपको लगता है इन सब की मौत सिर्फ एक ट्रैजिक एक्सीडेंट थी, या फिर ये एक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जो एग्जैक्टली नंबर 23 पर आकर क्यों रुकता है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां आपकी मौत आपकी जिंदगी से ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ द बिलियन डॉलर फैंटेसी। पॉर्न इंडस्ट्री को दुनिया अडल्ट एंटरटेनमेंट कहती है, लेकिन पर्दे के पीछे ये एक मीट ग्राइंडर है। आज हम उस मशीन को डिसमेंटल करने वाले हैं जो इंसानों को चबाकर डॉलर्स में बदल देती है। हम बात करेंगे डिजिटल नेक्रोमेंसी की, उस दवाई की जो उन्हें जिंदा लाश बना देती है, और उस माइंड की एक शैडो की जो गूगल से भी ज्यादा पावरफुल है। और सुनिए, इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट में मैं रिवील करूंगा वो सिंगल डेडली क्लॉज, वो एक लाइन जो हर नई एक्ट्रेस के कॉन्ट्रैक्ट में छुपी होती है, जिसके साइन करते ही वो अपनी मौत के बाद भी कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाती है। ये वो सीक्रेट है जो इंडस्ट्री कभी लीक नहीं होने देती। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको दुनिया के डार्क ट्रूथ्स जानने में इंटरेस्ट है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जो हम दिखाते हैं वो न्यूज़ चैनल्स दिखाने की हिम्मत नहीं करते। लेट्स डाइव इन। स्टैटिस्टिक्स कभी झूठ नहीं बोलते। जब हमने डेटा एनालाइज किया तो एक चिलिंग अनोमली सामने आई, द 23 कर्स। ऑगस्ट एम्स, ओलिविया नोवा और डजन ऑफ परफॉर्मर्स, सबकी मौत 23 साल की उम्र के आसपास हुई। लोग कहते हैं ये सुसाइड था, लोग कहते हैं ये ड्रग ओवरडोज था, लेकिन असली रीजन कोई नहीं बताता। ये ब्रेकिंग पॉइंट है। साइकोलॉजिकली 18 से 23 साल की उम्र वो होती है जब एक इंसान का ब्रेन फुली डेवलप हो रहा होता है, लेकिन इस इंडस्ट्री में यही वो वक्त है जब उन पर सबसे ज्यादा फिजिकल और मेंटल प्रेशर डाला जाता है। इमेजिन कीजिए, दिन के 14 घंटे शूटिंग, अननेचुरल फिजिकल पोजीशंस और कांस्टेंट ह्यूमिलिएशन। बॉडी गिव अप करने लगती है, और जब बॉडी टूटने लगती है तो एंटर करते हैं द डॉक्टर्स। ये वो डॉक्टर्स नहीं हैं जो इलाज करते हैं, ये वो हैं जो फिक्स करते हैं। इसे हम कहते हैं द फार्मास्यूटिकल अंडरबेली। परफॉर्मर्स को स्टैमिना मेंटेन करने के लिए, पेन फील ना करने के लिए और कैमरा पर परफेक्ट दिखने के लिए ऑन सेट कॉकटेल्स दिए जाते हैं। पेन किलर्स, मसल रिलैक्सेंट्स और एंजाइटी ब्लॉकर्स का एक ऐसा मिक्सचर जो मेडिकल साइंस में इलीगल है। ये सब्सटेंसेस शॉर्ट टर्म में उन्हें सुपरमैन बना देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये उनके इंटरनल ऑर्गन्स को धीरे धीरे गला देते हैं। इसीलिए जब आप सुनते हैं कि किसी हेल्दी 23 साल की लड़की को अचानक कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो वो नेचुरल नहीं था, वो एक केमिकल मर्डर था जिसे ओवरडोज का नाम दे दिया गया। इंडस्ट्री उन्हें निचोड़ लेती है जब तक वो बायोलॉजिकली कोलैप्स नहीं हो जाते, और जब वो कोलैप्स होते हैं तो इंडस्ट्री रिप्लेस बटन दबा देती है, क्योंकि उनके लिए 23 इज नॉट एन एज, इट्स एन एक्सपायरी डेट। लेकिन सवाल ये है, ये सब कंट्रोल कौन करता है? आपको लगता होगा कि ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं, पॉर्नहब, रेड ट्यूब, यू पॉर्न ब्राउजर्स। गलत, ये सब एक ही कंपनी के अलग अलग मास्क हैं। इसका नाम है माइंडगीक, नाउ नोन एज आइलो। माइंडगीक इस इंडस्ट्री का गूगल, अमेजॉन और फेसबुक है कंबाइंड। वो 90% मार्केट कंट्रोल करते हैं, और उनके पास एक ऐसा वेपन है जो सबसे ज्यादा डार्क है। इसे कहते हैं डिजिटल नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी का मतलब होता है मुर्दों से बात करना, लेकिन यहाँ इसका मतलब है मुर्दों से पैसा कमाना। जब एक मेन स्ट्रीम एक्टर मरता है तो दुनिया शोक मनाती है, लेकिन जब एक अडल्ट स्टार की मौत होती है तो माइंडगीक के सर्वर्स पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। एल्गोरिथम डिटेक्ट करता है कि सर्च वॉल्यूम हाई है, और इमीडिएटली गोस्ट अकाउंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये कंपनीज लीगली डिसीज्ड एक्ट्रेसेस के अनरिलीज्ड कंटेंट को होल्ड करके रखती हैं। जैसे ही खबर आती है कि एक्ट्रेस की मौत हो गई, वो कंटेंट एक्सक्लूसिव बनाकर रिलीज किया जाता है। फैंस सोचते हैं कि वो एक्ट्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो पैसा ना तो उसकी फैमिली को जाता है, ना किसी चैरिटी को। वो सीधा उस कॉर्पोरेशन की पॉकेट में जाता है जिसने उसे तबाह किया। ये एक लूप होल है, क्योंकि डेड पीपल कैन नॉट स्यू। मुर्दे केस फाइल नहीं कर सकते, फैमिली शर्म के मारे कोर्ट नहीं जाती, और कंपनी बिलियन डॉलर वैल्यूएशन प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी न्यूज़ को दबा देती है। आपने कभी नोटिस किया है, मेन स्ट्रीम मीडिया में इन डेथ्स की खबर मुश्किल से एक दिन टिकती है। वाई? बिकॉज माइंडगीक्स पीआर मशीनरी इज टेरिफाइंगली एफिशिएंट। अब आप सोचेंगे, अगर ये इतना बुरा है तो ये लड़कियां छोड़ क्यों नहीं देती, क्विट क्यों नहीं करती? यहाँ आता है सबसे क्रूअल पार्ट। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा वेपन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो है द सोशल डेथ ट्रैप। प्रेडेटरी एजेंट्स एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जिसे वो इंटरनल लैंग्वेज में द बर्न कहते हैं। जब एक नई परफॉर्मर इंडस्ट्री में आती है, अक्सर वो सीक्रेट रखती है, लेकिन एजेंट्स के पास उसका प्राइवेट डेटा होता है, रियल नेम, पेरेंट्स का एड्रेस, होम टाउन के फ्रेंड्स। जिस दिन वो परफॉर्मर क्विट करने की बात करती है या डिमांड करती है, अचानक से मिस्टीरियसली उसका कंटेंट उसके फादर के ईमेल पर या उसके होम टाउन के फेसबुक ग्रुप्स में लीक हो जाता है। ये एक्सीडेंटल नहीं होता, ये एक कैलकुलेटेड लीक होता है। मकसद साफ है, उसका सपोर्ट सिस्टम काट देना। जब घर वाले निकाल देते हैं, समाज बॉयकॉट कर देता है, तो वो लड़की कहाँ जाएगी? वापस उसी इंडस्ट्री के पास, क्योंकि अब सिर्फ वही लोग हैं जो उसे एक्सेप्ट करेंगे। ये आइसोलेशन उन्हें तोड़ देता
है वो एक ऐसी साइकिल में फंस जाती हैं जहां से निकलने का रास्ता बंद हो चुका है। इसीलिए 23 साल की उम्र तक आते आते उनके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो नम हो जाएं या फिर वो हमेशा के लिए सो जाएं। हम स्क्रीन के सामने बैठकर जो देखते हैं वो हमें फैंटेसी लगता है, लेकिन उस पिक्सल्स के पीछे रियल फ्लैश और ब्लड है जो सफ़र कर रहा है। ये इंडस्ट्री सप्लाई और डिमांड पर चलती है, और जब तक हम डिमांड करेंगे ये मशीन चलती रहेगी। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था एक सीक्रेट रिवील करने का, वो सीक्रेट क्लॉज जो इनकी मौत के बाद भी इन्हें आज़ाद नहीं होने देता। ध्यान से सुनिए, इसे कहते हैं द परपेचुइटी राइट्स क्लॉज रिगार्डिंग लाइकनेस एंड एआई। पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स में सिर्फ वीडियोस के राइट्स होते थे, लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट्स में कई स्टूडियोज लाइकनेस राइट्स ले रहे हैं इन परपेचुइटी, मतलब हमेशा के लिए। इसका मतलब है अगर परफॉर्मर मर भी गई तो स्टूडियो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके उसका चेहरा और आवाज़ यूज़ करके नया कंटेंट बना सकता है, बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी फैमिली को 1 रुपया दिए। वो मरकर भी डिजिटल गुलाम बनी रहती है। अगली बार जब आप क्लिक करें तो याद रखना, यू माइट बी वॉचिंग अ गोस्ट। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हैं तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं ताकि यूट्यूब इस सच को और लोगों तक पहुंचाए। कमेंट में बताएं क्या एआई राइट्स लीगल होने चाहिए, और ऐसी ही डार्क डॉक्यूमेंट्रीज के लिए अभी सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।